जीवन में सफल होने के लिए हमें न केवल सपने देखने चाहिए बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए कठिन मेहनत भी करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति सिंह। आज चलते हैं अपनी नेक्स्ट पढ़ाई करने। ठीक है, चलिए। अब जो मैंने कहा था ना 10 से 15 तक के क्वेश्चंस पहले करने हैं, उसके बाद आगे वाला देखते हैं। हाँ चलिए, ये है 2012 में पूछा गया है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सम्राट हर्ष के। ये यूपीपीसीएस प्री में 2090 में पूछा गया है। फिर यूपीपीसीएस मेंस में भी 2012 में पूछा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। हाँ, फिर आगे चलते हैं। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? यिन तू से करते हैं। और ये यूपीपीसीएस प्री 2013 में पूछा गया है। 2013 का ये क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस में पूछा गया है। आगे चलते हैं, आते हैं 2014 में। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। सुर्खी, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कब हुआ था? तो वो कुषाणों द्वारा। किसने कराया था इसको? कुषाणों द्वारा ये सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। ये भी यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है 2014 में। 2014 का ये क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। तो कैलाश मंदिर एलोरा। कैलाश मंदिर एलोरा जो यूपीपीसीएस मेंस में 2007 में पूछा गया था और फिर 2012 में भी पूछा गया है। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षक प्राप्त था? जैन धर्म को। राष्ट्रकूटों का संरक्षण जैन धर्म को प्राप्त था। ये यूडीए और एलडीए में प्री 2010 में पूछा गया है। ये सब जो एग्ज़ाम्स होते हैं सब मिले जुले रहते हैं। तो अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फिर 2010 में फिर पूछा गया है, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है। किसको समर्पित है? मतलब मातंगेश्वर मंदिर किसके लिए, किसके उस पे बनाया गया है? तो शिव जी को समर्पित है उनका मातंगेश्वर मंदिर। और ये यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2010 में पूछा गया, उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? तो लिंगराज मंदिर जो है वो सबसे ऊंचा मंदिर है। ये भी यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया है। आगे है, कौन से बृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुए? बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? तो जावा में स्थित है। ये यूपीपीसीएस मेंस में 2013 में पूछा गया है। अब 2015 में क्या पूछा गया है? महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? नरसिंह वर्मन द्वारा। ये सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाया गया था। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस में 2015 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ जो है वो सबसे छोटा है। ये यूपीपीसीएस 2011 मेंस में पूछा गया है। अब आगे चलते हैं। इसके 2010 में और कौन सा पूछा गया है?
2010 के क्वेश्चन देखते हैं। 2010 में देखिए, आबू का जैन मंदिर किसने बनाया है? आबू का जैन मंदिर किसने बनाया है? तो किससे बना है? आबू का जन्म मंदिर किससे बना है? मतलब उसमें कौन सी, जैसे पत्थर है, चूना है, संगमरमर है, क्या चीज़ है? तो वो संगमरमर से बना है। ये भी यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी 2010 में पूछा गया है। अब आते हैं, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? ये टोटवारियम, ये टोटवारियम जो है ये ही देखते थे। और ये है यूपीआरओ और एआरओ मेंस में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिभा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित, मतलब शिव जी जब दक्षिण मुखी होते हैं तो वो किस रूप को वो प्रदर्शित करते हैं? तो वो शिक्षक रूप को प्रदर्शित करते हैं। अगर दक्षिणामूर्ति उनकी दक्षिणामूर्ति मंदिर है तो वो शिक्षक के रूप में वहाँ विराजमान है। ये यूपीपीसीएस प्री में 2013 में पूछा गया है। आगे, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। तो वो है राजराज प्रथम। ये यूपीपीसीएस मेंस में 2014 में पूछा गया है। आगे चलते हैं। ये 2012 का क्वेश्चन है। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो वो कौन है? कुलोतुंग वन जो थे, कुलोतुंग प्रथम थे, जो वो यूपीपीसीएस प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया 2012 में। 2012 का ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। 2013 में संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में। संस्कृति के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। किसमें हुआ है उल्लेख? पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में। ये भी यूपीपीसीएस मेंस में 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्य के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण किया है? विवरण दिया है। कौन है वो? मातवालिन जो हैं वो भारत के संबंधों का विवरण दिए हैं। ये कब पूछा गया? यूपीपीसीएस मेंस में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है जो किस भाषा में लिखी गई है? वो है तमिल व्याकरण का है। ये तोल्काप्पियम जो ग्रंथ है वो तमिल व्याकरण का है। ये यूपीपीसीएस 1997 में, ये देखिए क्वेश्चन 1997 में पूछा गया है। उसके बाद यूपीपीसीएस मेंस के 2014 में भी पूछा गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये ऐसे क्वेश्चन ही तो घुमा देते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, एम्फोरा जार होता है एक। एम्फोरा जार क्या होता है? एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। ऐसा होता है, एक लंबा होता है और दोनों तरफ हत्थेदार जार होता है। ये यूपीपीसीएस के 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? संगम वंश का राजवंश नहीं था। तो वो है पल्लव जो थे वो संगम वंश के
राजयोग नहीं थे। ये यूपी यूडीए में और एलडीए में मेंस में 2010 में पूछा गया है। आगे, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किस लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो वो कुरल जो है वो लघु वेद की संज्ञा दी गई है। ये यूपी आरओ और एआरओ में इसमें 2013 में पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? कौन था? कंबन जो थे वो रामायण और रामावतारण के लेखक थे। ये यूपी यूडीए और एलडीए में मेंस में 2010 में पूछा गया है। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? पांड्य राज्य की जीवन की कौन सी नदी थी? वो देंगी नाम है जिनका, जो नदी का नाम है देंगी। और ये 2010 का क्वेश्चन है। ये लोअर सब डिवीज़न का ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। कौन से सही थे? केवल 3 और 4 सही है। तोंडी और मुशिरी हैं। तोंडी और मुशिरी जो थे वो यूपीपीसीएस में 2012 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं 2012 में पूछा गया है ना। अब देखते हैं 2010 में। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? वो है पृथ्वीराज तृतीय। ये पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं। यूपीपीसीएस प्री के 2010 में ये पूछा गया है। आगे है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक है अब्दुल रहमान, ये सम्मिलित नहीं है। अब्दुल रहमान और हमीर रासो ये मतलब सम्मिलित नहीं है। तो ये यूपीपीसीएस मेन में 2010 में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पुंड्रवर्धन मुक्ति अवस्थित थी। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। कहाँ अवस्थित थी? वह उत्तर बंगाल में स्थित थी। ये यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया है। ठीक है, और ये 2015 में। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल जो था वो पाल वंश का संस्थापक था। वो ये यूपीपीसीएस मेन के 2015 में पूछा गया सवाल है। चलिए ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? हाँ, तो ये देखिए धर्मपाल ने की थी। और ये क्वेश्चन को देखिए यूपीपीसीएस प्री 2008, 2015, 2016, यूपीपीसीएस मेन 2002, यूपीपीसीएस सप्लीमेंट मेन 1994, 2008, यूपी लोअर में 2004, इतने साल पूछे गया है। तो यानी कि ये क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको ध्यान से समझते चलते हैं और पढ़ते चलते थोड़ा दिमाग में भी रखते हैं। चलिए फ्रेंड, आज इतना ही चलते हैं क्योंकि और भी काम है ना। ठीक है, कल फिर और पढ़ेंगे। बाय।